नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं हम। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही जून का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, 1 से लेकर के 15 जून, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। पाइसेस, मीन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। 8 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, क्या हैं उनके करंट थॉट्स। इट इज़ द एम्प्रेस। नेक्स्ट वी हैव, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के। स्टार की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, उनके मन में क्या है आपको लेकर के। वी, इट इज़ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि आप मुझे मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ। करंट फीलिंग्स क्या टॉपिक है। नेक्स्ट है, क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। ऑल 4 आर मेजर आर्कानास। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव, आपके पार्टनर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, व्हाट इज द रीजन। इट इज द हर्मिट। 5 मेजर आर्कानास आए हैं अब तक। नेक्स्ट वी हैव, जो भी सिचुएशन है आपको क्या करना चाहिए इस परिस्थिति के अंदर। इट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में आपकी और इनके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। एक्सीलेंट। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। मेजर आर्कानास आए हैं इस रीडिंग के अंदर, और सिर्फ अब तक इतने सारे मेजर आर्कानास सिर्फ आप ही की रीडिंग में आए हैं। पाइसेस, पहला क्वेश्चन, ज़ोडिएक साइंस की बात करूं, 12 की 12 राशियां आ गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। देखिए, आपके पार्टनर सबसे पहले आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं। थोड़ा सा ये डाइजेस्ट करने में आपको लगेगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, जब साथ में थे तब तो नहीं सोचते थे, अब अचानक से क्या हो गया है ना। लेकिन यहाँ पर इतने मेजर आर्कानाज हैं। मेजर आर्कानाज अगर इतने सारे एक रीडिंग के अंदर आते हैं, दैट मीन्स कि ये एनर्जी काफ़ी समय तक रहने वाली है। अभी तो है ही, पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। यानी एक मेजर चेंज आ गया है आपके पार्टनर के सोचने में, देखने में और ज़िंदगी को समझने के नज़रिए में। इनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो ये आपको एक एक गिवर की नज़र से देखते हैं। जैसे हमारी मदर कैसी होती है, नर्चरिंग वाली एनर्जी, तो आप अगर एक मेल वॉचर हैं तो घबराइए मत, मम्मी की तरह नहीं देख रहे। एनर्जी की बात कर रही हूँ। मतलब कि मम्मियाँ कैसी होती हैं, एकदम क्यूट है ना। सब मॉम्स, ऑल मॉम्स आर वेरी क्यूट, और सब मॉम्स स्पेशल होते हैं, राइट। ये देखते हैं आपके पार्टनर कि आप एक केयरिंग, गिविंग, नर्चरिंग एनर्जी के अंदर है। मदर्स को आप ये सोच सकते हैं, देखिए मम्मियाँ गुस्सा करती हैं, है ना। गलत करता है अगर बच्चा तो मम्मी गुस्सा करती है, और बच्चा कोई भी एज का क्यों ना हो, 50 ईयर्स के भी अगर आप होंगे तो आपकी मम्मा आपको डांट सकते हैं, और माँ ही डांटती है। और मम्मी की डांट को हम इतना भी हम उसको लाइटली लेते हैं, क्योंकि हम मम्मा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट। तो आपकी जो पर्सन है ना, ये आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप कितने भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हों, पास में इश्यूज़ रहे हों, क्लैशेस रहे हों, कुछ भी रहा हो, लेकिन आपकी अच्छी ही बातें इनको याद हैं। अब मम्मी है, गुस्सा करती है, कभी बोल देती है आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, पर फिर भी देती है। पर क्या हम उस गुस्से को ले जाते हैं अपने साथ में कि आज तो मुझे खाना नहीं देने वाली है। नहीं, हमको पता है कि वो बोल रही है, मम्मा गुस्सा कर रही है, लेकिन हमको खाना ज़रूर देगी, और अच्छा ही कुछ बना के देगी, है ना। और आधी रात को भी हम मम्मा को बोलते हैं कि खाना दे दो, मुझे ये बना दो, मैगी बना दो, तो मम्मी मना नहीं करती है। आपके पार्टनर वही एनर्जी आपके लिए देखते हैं। उनके ख्यालों में ये है, आप सबसे ज़्यादा, आप किसी का गलत नहीं कर सकते। सबसे पहले
आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। हाँ, सिचुएशंस कभी कभी डिस्टर्बिंग हो जाती है, लेकिन आपके लिए आपके पार्टनर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव ख्याल रख रहे हैं इस समय। एंड हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक मैरिड कपल हैं, आप अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, स्पेशली अगर आप एक मेल वॉचर हैं और आप ये रीडिंग अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, आई थिंक कि आपकी वाइफ या तो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट हो सकती है आने वाले दिनों में। हो सकता है कि आप लोगों का कोई ऑलरेडी एक बेबी हो एंड सिचुएशंस कुछ आप लोगों के बीच में डिस्टर्बिंग रही है, तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट के अंदर आए हैं। तो मैरिड कपल्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। बट ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर के जो ख्याल है ना, वो आपके लिए बहुत सूदिंग एंड कामिंग एनर्जीज के हैं। एंड एम्प्रेस की एनर्जी नेचर के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है, आप एक गिविंग नेचर के पर्सन हैं, आप सबका ध्यान रखते हैं, आप सबकी वैल्यू करते हैं, आप सभी को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट मानते हैं और आप किसी का गलत नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से वो आपको सोचते हैं। उनके दिल में क्या है? उनके दिल में है द स्टार की एनर्जी। जो इतना प्यारा, अच्छा, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग वाली एनर्जी का इंसान होगा, उसकी तरफ प्यार क्यों नहीं होगा, उसके लिए हमारे दिल में जगह क्यों नहीं होगी? तो स्टार की एनर्जी ये बता रहा है, कार्ड ये कह रहा है, भले ही आप लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट है ना, बहुत ही दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस यानी सॉरी कि दोनों के बीच में दूरियां बहुत आ गई, दोनों के बीच में बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट है, बहुत ज़्यादा समय से आप लोग दूर हैं, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं नहीं जानते, शायद स्टॉक करते हैं नहीं करते, लेकिन आपके पार्टनर आप को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनके दिल में आपकी तरफ बहुत सारी फीलिंग है और इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करके शादी, मैरिज एंड फैमिली का सपना भी आपके पार्टनर के दिल में। ओवर थिंकिंग में, डे ड्रीमिंग में आपके पार्टनर बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या आपको एनालाइज कर रहे हैं, आपके साथ में अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। इनके मन में क्या है? द वर्ल्ड की एनर्जी है। देखिए, आप लोग दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जितना भी है ये डिस्टेंस, सबसे पहले यहाँ पर ये कार्ड मुझे कह रहा है कि ये सारे डिस्टेंस को छोड़ करके, तोड़ करके, 7 समुंदर पार करके ये आपके पास अभी इसी वक्त आना चाहते हैं। आपके पार्टनर हर मुमकिन कोशिश हो सकती है इस सिचुएशन के अंदर कि ये सारी परिस्थितियाँ बदल दें। लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप दोनों के बीच में जैसे दूरियाँ बहुत ज़्यादा है ना, अलग अलग शहर या सिटीज़ के अंदर आप रह रहे हैं, शायद देश बदल दिया, जगह बदल दी, जो भी है आपकी परिस्थिति, सब कुछ छोड़ छाड़ करके ये अपना प्यार, अपनी मोहब्बत और अपना सब कुछ आपकी तरफ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है। आप लोगों की ज़िंदगी का एक फेज़, एक साइकिल, एक स्ट्रेसफुल वाला साइकिल ख़त्म हो रहा है। हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारे ऊंचे नीचे पहाड़ आते हैं, पड़ाव आते हैं, जहाँ पर से वो रिश्ता गुजरता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये रिश्ते की कितनी पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है। आपकी लाइफ में भी वैसे सारे पहाड़ आए, आप लोग जब कांटेक्ट में थे तब भी, और अब आप जब नो कांटेक्ट में हैं तब भी। तो ये सारे ऊंचे नीचे जो पहाड़ से आप लोगों की एनर्जी जा रही है, आप लोगों का एक दूसरे की तरफ जो ख्याल है, आप इनको भूले नहीं है। एंड वो रीज़न है क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की हम रीडिंग, उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, तो उनके लिए बात करें और उनके यहाँ तरफ से हमारे पास में यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं कि ये भी आपको नहीं भूले। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोग दोनों के बीच में जितनी भी दूरियाँ हों, हम सभी लोग जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ में हम एक सिल्वर कोड से, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से थ्रेड होता है, दिखता नहीं है, इनविजिबल थ्रेड है, उससे कनेक्टेड होते हैं। तभी तो हम टेलीपैथिकली हम किसी को याद करते हैं और अचानक से उनका कॉल आ जाता है। हम ये सोचते हैं कि यार आज घर जाकर के मम्मी ने ये बनाया हो ना तो मज़ा आ जाए, मम्मी ने वही चीज़ बनाई हो या 1-2 दिन में बन जाए। आपको कहना नहीं पड़ता पर वो हो जाता है काम, है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि हम कनेक्टेड हैं। तो वो कनेक्शन है आपके पार्टनर के दिल में, मन में, और अब यहाँ पर दिमाग में भी दिख रहा है। करंट फीलिंग्स क्या है आप देखिए, इससे ज़्यादा अच्छा कार्ड आ ही नहीं सकता। करंट फीलिंग है टेम्परेंस की। आपके पार्टनर इस रिश्ते को अच्छे तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ईश्वर की मदद ले रहे हैं, बिकॉज एंजल्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। टेम्परेंस इज अ कार्ड जहाँ पर डिवाइनली गाइडेंस आपके पार्टनर को मिल रहा है। मैंने कहा ना आपको, आप देखिएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ में कितनी एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर जो मुझे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ से शायद वो फील होगा कि इतना
बस एकदम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर, टचवुड। सो आपके पार्टनर आपके साथ के इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच में इश्यूज रहे हैं, वो सारी पास्ट की बात को छोड़ देना है, अब पास्ट की बात को करना ही नहीं है, क्योंकि पास्ट की बातों से आप दोनों ने सीखा बहुत है। ऐसा नहीं है कि पास्ट को भूल ही जाना है, बिल्कुल नहीं। पास्ट को भूलना इसलिए नहीं है क्योंकि उसने आपको आज इस रिश्ते पर लाया है। आपके पार्टनर इसलिए आज इस रिश्ते पर आए हैं बिकॉज उनको बहुत सी चीज़ें समझ आ गई हैं, है ना। तो अब क्या है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगेन येट अगेन हमारे पास में ये कार्ड आ रहा है, मैं आपको आगे की भी बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, येस, पर डरते हैं। डर है अभी भी बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। डर इसलिए है क्योंकि इनको बहुत सी चीज़ें ठीक करनी होगी, कुछ चीज़ें ठीक करने में कुछ चीज़ें खराब हो जाएंगी, कुछ पेरेंट्स का इशू है, फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, क्राइसिस है, पेरेंट्स नहीं मांग रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं आप दोनों के रिश्ते के अंदर। इट्स नॉट एन ईजी राइड, ईजी है ही नहीं ये रिश्ता। मगर जहाँ प्यार शिद्दत से होता है, दिल से होता है, एकदम से पहाड़ हिला देते हैं लोग, अरे पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, हमने देखा ही है ना। तो ये प्यार करते हैं आपकी तरफ, आपको मिस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी भी घबराहट है, संकोच है। स्पेशली आपसे प्यार मोहब्बत का संकोच नहीं है, आपसे तो ये उसकी चिंता नहीं है। चिंता किस बात की है? क्यों आपको अपनी तरफ या आपकी तरफ आगे बढ़ने में, आप दोनों का एक होने में बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे लोगों के लोगों से भिड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ेगी। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा, ये आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो आपको समझनी है। सारी रीडिंग अब तक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं आप, ये भी मुझे मालूम है। बट हर्मिट की एनर्जी आ रही है। अभी इस समय आपके पार्टनर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस समय वो यूनिवर्स के साथ में, नेचर के साथ में, ईश्वर के साथ में, एंजल्स के साथ में उनका एक प्रोसेस चल रहा है। और ये प्रोसेस न दिखता है, न समझ आता है, न कुछ होता है। ये प्रोसेस जिसके साथ हो रहा है उन्हीं को पता चलता है। इनकी अवेकनिंग चल रही है। किसी तरीके से एकदम से आपको शॉक लग जाए, एकदम से आपको लग जाए कि नहीं, आपने जैसे हम आमतौर पे इन चीज़ों को मूवीज़ में देखते हैं, है ना। हम ये देखते हैं कि हीरो हीरोइन एकदम से अलग हो रहे हैं और पता नहीं कुछ क्या हो गया, एकदम से उनके दिल की आवाज़ उनको आ गई और उनको ऐसा लगा कि नहीं, दिस इज़ माई लव, दिस इज़ आई वॉन्ट हर। और फिर वो फिर से दौड़ते हैं, एक दूसरे को चेस करते हैं, पकड़ते हैं, शादी करते हैं, एंड देन वो पूरी दुनिया से भिड़ जाते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो ईश्वर चाहते हैं कि ये दोनों को अलग नहीं करना है मुझे, पर इसको समझाना ज़रूरी है। तो आपके पर्सन को समझाने की क्यों ज़रूरत है? आपको क्यों नहीं समझा रहे? आप ऑलरेडी काफ़ी समझदार हैं, तो आपको समझाने का कोई और मतलब नहीं है। मगर जो नासमझ इंसान है उसको समझाना थोड़ा ज़रूरी होता है। और किस तरीके से समझाते हैं ईश्वर? सभी की अलग अलग तरीके से उनके पास में समझाने के टूल्स होते हैं। किसी को किस तरीके से, किसी को किस तरीके से समझाना है। आपके जो पार्टनर हैं उनको कुछ ड्रीम्स दिखा रहे होंगे, कुछ रियलिटी दिखा रहे होंगे। उनकी लाइफ के जो लोग हैं, जो स्पेशली स्वार्थी लोग हैं, उनसे बता रहे होंगे कि देखो ये तुम्हारी ज़िंदगी का स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं ये, जिनके पास आप हो, पर किसको छोड़ करके आए? आपको छोड़ करके ये स्वार्थी लोगों के पास चले गए। तो ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, दिखती नहीं है लेकिन होती है। बहुत सी चीज़ों से आपके पार्टनर गुजरे। अभी इनको, इनकी जो सोल है ना, इनकी जो रूह है, इनकी जो आत्मा है, वो सब जागरूक हो रही है, उसकी अवेकनिंग चल रही है। अगेन स्पिरिचुअली आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। लोअर वाइब्रेशन से अब आपके पार्टनर हायर वाइब्रेशन की एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे टाइम पर ये पर्सन को अकेले रहना पसंद आता है। ये अकेले रहते हैं, ये अलग ही दुनिया में होते हैं, रहते इसी धरती पर हैं, मगर इनका जो दिमाग है ना, इनकी जो रूह है वो अलग होती है। क्योंकि ईश्वर इनको ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो हम विश्वास नहीं कर पाते। किसी का असली चेहरा आ जाएगा। सपोज इनकी लाइफ में कोई पर्सन था, कोई पर्सन था जिसकी तरफ ये खिंच करके चले गए। अचानक से वो पर्सन का लालच आ जाएगा, वो पर्सन की गंदी आदतें सामने आ जाएगी, वो पर्सन ने कितने झूठ बोले, आपके रिश्ते के अंदर आग लगा दी, कुछ भी किया हो, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हर्मिट का कार्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर के आता है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स है।
आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इस समय अपने पार्टनर को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है। आपके पार्टनर को आप स्टॉक करते हो, देखते हो, नहीं देखते हो, उनके बारे में सोचते हो, क्या करते हो, आपको सिर्फ ईश्वर से दुआ मांगनी है कि जो भी हो आप दोनों के लिए वो बेस्ट हो, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे मालूम है आप स्टॉक करते हैं अपने पार्टनर को, डमी अकाउंट से भी आप स्टॉक करते हैं, बट करते हैं बिकॉज ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। पर आपको वॉन्ट्स की एनर्जी आ रही है, यू हैव टू मूव अहेड। देखिए ये फिगर का फेस एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। ये कहाँ देख रहा है, अपनी ज़िंदगी को आगे देख रहा है। जो पीछे छूट गया, जो साइड में आजू बाजू में, वो तो रहने ही वाला है, वो होगा ही, लेकिन अपनी लाइफ को अपने तरीके से अप्रोच करना है, आगे बढ़ना है। ओके, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, क्या हो सकता है उस टाइम पीरियड में है कोई और अच्छी एनर्जी इससे ज़्यादा, कि जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन अपना प्यार, अपनी मोहब्बत लेते, हाथ में लेते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। घोड़ी पर कौन आता है, वैसे तो लड़के आते हैं, बट ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो समझ लीजिए कि जो आपकी काउंटर पार्ट है, जो फीमेल एनर्जी है आपकी, वो भी अपना प्यार, अपनी मोहब्बत का कप लेकर आपकी ज़िंदगी में आगे आ रहे हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, हील होकर आ रहे हैं, और इसका सबूत ये है कि ये पर्सन शांत है, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी ओरिजिनल जो उनके दिल में जो आपको लेकर के इच्छाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको लेकर के आ रहे हैं। एंड शुक्र करिए कि हर्मिट की एनर्जी से क्रॉस होकर के आ रहे हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि हर्मिट की एनर्जी है, वो हो क्या है, ये है, वो है, बट एक्चुअली अगर आपके पार्टनर हर्मिट से गुजर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो एक बहुत ही सॉफ्ट एंड हर्मिट एनर्जी क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि शुद्धिकरण जिसे हम बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता शुद्धिकरण किसे बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्योर एनर्जी है, इम्प्योर है कोई चीज़, तो उसको गंगा जल डाल देते हैं हम, है ना, और वो जमज़म वाटर भी डालते हैं, मुस्लिम्स भी, वो लोग जा कर के जमज़म का पानी आता है ना, क्रिश्चियंस के अंदर भी आता है होली वाटर। तो वो होली वाटर आपके पर्सन के ऊपर डल गया है, आप ये समझिए हर्मिट की एनर्जी है वो कार्ड। और अब प्यार, मोहब्बत, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, आपकी ज़िंदगी में अपना प्यार, अपनी मोहब्बत लेते हुए कमिटमेंट देना है, आपके साथ रिश्ता बनाना है, शादी रखनी है, फैमिली करनी है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ में ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि स्लो एनर्जी है, मगर आएंगे, ये मुझे 100% लग रहा है, ठीक है। हालांकि जनरल रीडिंग्स हैं, सो प्लीज़ वट एवर एनर्जीज मैचेस विथ योर सिचुएशंस, उसी को फॉलो करिएगा। आई होप ये बेहतरीन रीडिंग आई है, अब तक की सबसे बेस्ट रीडिंग मुझे ये लगी। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।